है आपका जीत आज तक में और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। जीत आज तक आपको रखे आगे। दाहोद जिला चीफ ब्यूरो शब्बीर भाई सुनीलवाला। दूरदृष्टि मौला की नई सोच और सार्थक पहल, वक्त के साथ कदम मिलाने में वतन से ताल और सुर से सुर मिलाने में दाऊदी मोहरा समाज का कोई सानी नहीं। संक्षेप में वक्त की नब्ज पहचानने में हमारी महारत अद्भुत है। इसका पूरा श्रेय हमारे दुआतों को जाता है। यही वजह है दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, भले ही हम आटे में नमक है, लेकिन हमारे बगैर रोटी बेस्वाद है। शासन मुगलों का हो, अंग्रेजों का हो, आज़ादी के बाद हमारी अपनी निर्वाचित सरकार हो या फिर विदेश में रह रहे बोहरा भाइयों के लिए वहाँ स्थापित सरकारें हों, हर जगह बोहरा समाज की अपनी पहचान, अपनी महक, अपनी चहक है। इस्लाम का दायरा वसी है, पर वहाँ भी हमारी पहचान हमारी अपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं दुनिया के किसी भी देश में चला जाऊं, समय दिन का हो या देर रात का, बोहरा समाज के भाई बहन मेरा स्वागत करने के लिए हाजिर रहते हैं। मुंबई के मरूल में अल जमायतुश सैफिया के नवीन परिसर के उद्घाटन समारोह में अपने भाषण में उनका कहना है, मैं यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, अब तो परिवार के सदस्य के बतौर आया हूँ। इस उद्गार में वह गहराई छिपी है जिसे हम आज की टर्मिनोलॉजी में यूएसपी कहते हैं, यानी कि विशेष गुण जो हमें विशिष्ट बनाता है। हमारे गुण शीर्ष नेतृत्व की कार्यपद्धति की वजह से है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का अंतर्मन नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर अब तक के सब महान नेताओं ने हमारे दुआतों को विशेष स्थान दिया है और सभी ने मुक्त कंठ से बोहरा समाज की प्रशंसा की। उपलब्धि केवल प्रचार प्रसार का प्रबंधन नहीं, समाज के चाल चरित्र, चेहरे के व्यवहारिक प्रदर्शन का प्रमाण है, जो हमें विश्व के बड़े धर्मों के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देता है। हरतुल मलेका से अब तक का इतिहास और विकास का ग्राफ हमें 0 से 100 तक की स्थिति में ऊंचाई से छूता हुआ मिलेगा। प्रगति की गति की रफ्तार वैसे हर दायकी युग में तेज होती बढ़ती मिलेगी, परंतु मुकद्दस सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब के काल में आधुनिक विकास और सोच की नींव पड़ चुकी थी, जिसका 100% अमल बोहरा समाज के रग रग में समाहित होने वाले सर्वाधिक लोकप्रिय 52वें धर्मगुरु स्वर्गीय डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के ज़माने में हुआ, जिस पर चर्चा करें तो एक महान ग्रंथ भी बहुत कम होगा। हमारे लिए फ़ख्र और गौरव की बात है, वर्तमान 53वें धर्मगुरु डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब TUS अपने पूर्वजों के स्थापित मूल्यों को न केवल संरक्षित कर रहे हैं, अपितु नए आयाम जोड़कर 4 चांद लगा रहे हैं। उनके गद्दी सीन होने से लेकर आज तक बड़े शहरों से लेकर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जान रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मार्गदर्शन के नए आयाम जुड़ रहे हैं। औद्योगिक के साथ आधुनिक कंप्यूटर साइंस से बोहरा भाई का जुड़ना उनकी गहरी सोच, दूरदृष्टि का परिणाम है। अल्लाह उनकी उम्र ता कयामत दराज करे। हाल ही में भारत और विश्व को हरित क्रांति, वातावरण को स्वच्छ रखने की क्रांति से जोड़ने की उनकी प्रेरणा ने विशुद्ध व्यापारिक कौम को सर्वांगीण उद्देश्य महत्व से जोड़ दिया है। उनका ये कहना है कि उज्जवल भविष्य के लिए बोहरा समाज को कृषि से जुड़ना चाहिए। सार्थक चिंतन, दूरदृष्टि है। आज जब देश में कृषि उद्योग शासन के अनुदान पर आश्रित है, ऐसे में बोहरा भाइयों की रुचि इसे स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगा। इस दृष्टिकोण से उनका ये उपदेश देश हित और वतन परस्ती की दिशा में प्रेरक और उपयोगी है, जिससे देश को पंडित मदन मोहन मालवीय के इस मूल मंत्र मालव धरती गहन गंभीर डग डग रोटी पग पग नीर की पुनर्स्थापना में बोहरा समाज महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।